थैंक गॉड तुम आ गई। चलो। देव, क्या 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 कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा रहा हूँ। चलो। बट देव, ये आपकी फैमिली फोटो है, मैं कैसे वहाँ? अरे तुमने बस वहाँ खड़े रहना, हम सबके साथ। देव बेटा, ये बंगा सोनाक्षी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, फैमिली फोटो में। मामी, कुछ ही दिनों में तो सोनाक्षी इस परिवार का भी हिस्सा बनने वाली, तो इस फोटो का हिस्सा बनने में क्या हर्ज? ठीक ही कह रहा है तू। I'm sorry देव, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो आंटी जी का नाश्ता बनने में देर हो गई ना। सोनाक्षी, हम सब जानते हैं कि एक रात पहले ही तुम बोला भैया को सब बता देती हो कि माँ का नाश्ता कैसे बनना है। चलो 2 मिनट में कोई देर नहीं होगी। मैम प्लीज आप थोड़ा सर के थोड़ा पास आ जाइए। ओके एवरीबॉडी, 3, 2, 1 स्माइल। थैंक यू। बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। भोला, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। सोनाक्षी बेटा, मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करवा दोगी? जी आंटी जी, मैं कह देती हूँ। भोला भैया, भोला भैया, आंटी जी का नाश्ता तैयार करना है। जो मैंने लिस्ट दिया था उसमें से कुछ हल्का सैलड और जूस। डॉक्टर दीदी, आपने जो आटा बताया था ना, उसमें मसाला मिला के हमने गूंद दिया है। हमें लगा कि माँ जी पराठे खाएंगी। भोला भैया, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? जो मैंने कहा वो चुपचाप कीजिए। भोला भैया, हफ्ते में एक ही बार पराठे खा सकती है, जो उन्होंने इस हफ्ते खाया है ना? जी। भोला भैया, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं डॉक्टर दीदी। दीदी कुछ हुआ है क्या? आप कुछ गुस्सा लग रही हैं। कुछ नहीं। ओए होए होए, क्या लग रहे हैं, है ना? सब के सब कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, सबकी बात नहीं कर रहा मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ। देखो क्या लग रहे हैं। हाँ, आपके बाल तो हमेशा अच्छे लगते हैं। आप कौन सा कंडीशनर यूज करते हो? मुझे भी देना ना, मैं भी लगाऊंगी। ये फोटो नहीं चोर है क्या? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अरे भाई, इसने वही चुरा लिया है जो हमेशा हमारे चेहरे पे रहती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इसमें देखो निकी मुस्कुरा नहीं रही है बिल्कुल। लेकिन दी और जीजू साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जब इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज आसपास खड़ी हो तो कोई गधा भी स्मार्ट लगने लगेगा। सो स्वीट। और तू भी बहुत अच्छी लग रही है। रियली? थैंक यू। वैसे इस पिक्चर में ना ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक चेंज होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करो, मैं फोटोशॉप में सब ठीक कर दूंगा। हम एक फोटो और खिंचवाते हैं। बेटा, एक फोटो और चाहिए। माँ, अच्छी तो आई है। हाँ, पर जैसे मैंने सोची थी वैसे नहीं आई है। एक और खिंचवा लेते हैं ना? क्या हर्ज है? बेटा, पहली बार में खाना भी सही नहीं बनता है। कभी चीज कुछ कम पड़ती है, कुछ ज्यादा पड़ती है, तो दूसरी बार में सब सही हो जाता है। तो फोटो भी खींच लेंगे। चलो, मैं सोनाक्षी को बुला के लाता हूँ। अरे रहने देना देव। अगर हमें उसके साथ फोटो खींचना बुरा नहीं लगा तो उसे भी हमारा उसके बगैर फोटो खींचना बुरा नहीं लगना चाहिए। एक फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो सामने देखो। भैया जल्दी कीजिए। रेडी, स्माइल। बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे ये पसंद आई है। भाभी, हाँ? अभी देखिए, ये वाली फ्रेम पसंद आई है मुझे। भाई बहुत अच्छी है जीजी। ए भैया, फोटो ना अच्छे से जड़ के लाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोना वोना कटाओ है। लो।
आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपके घर की फोटो और फ्रेमिंग सब हमारी यहीं से हुई है। देव सर के कामों को हम ऐसी ढीला नहीं छोड़ते। चलता हूँ। धन्यवाद। जीजी, ये फ्रेम तो बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, ठीक ही तो है। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो फ्रेम तो बड़ा होना ही चाहिए। अब देखिए ना, फोटो खींचनी थी 9 लोगों की, खिंच गई 10 की। अब उस फोटोग्राफर के सामने अब देव ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया तो आप क्या करती? और करती भी क्यों? आपका और हमारा जमाना तो चला गया ना। अब तो बच्चे जो फैसला कर ले बस वही पत्थर की लकीर है। देव ने से कोई लकीर वकीर खींची नहीं है भाभी, वो अच्छी तरह से जानता है। गृहस्थी के फैसले तो मैं ही लेती हूँ। हाँ, लकीर तो नहीं खींची जीजी, पर अब फोटो खींच गई। अब बड़े से फ्रेम में जड़ के आएगी और दीवार पे लग जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि आप कुछ और ही सोच रही हो कि वो तस्वीर आप उस फ्रेम में जड़वाए ही नहीं, दूसरी जड़ के आए? भाभी मैंने अब तक सिर्फ फ्रेम चुनी है, फोटो कौन सी लगेगी सोचा नहीं है। अब तस्वीर क्या देखनी जीजी, कैमरे में देख तो लिया आपने। अब बताइए ना कौन सी आएगी जड़ के? माँ, वो तस्वीर चुन ली तूने जो फोटो फ्रेम में लगेगी? जीजी बताइए ना देव को कौन सी तस्वीर जड़वानी है। अच्छी तस्वीर चुनूंगी ना, जो अच्छी लगेगी, सही होगी, वही चुनूंगी मैं। तू चिंता मत कर। सॉरी सोनाक्षी, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। इट्स ओके, आई नो कि आपको पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, पर जो हुआ सो हुआ। आप जबरदस्ती मुझे अपने फैमिली में फिट करना चाहते हैं और मैं यहाँ इट्स ओके, आप ऑफिस जाइए, हम बाद में बात करते हैं। इट्स ओके देव, गो। अरे सॉरी। बस सुनियो, एक तो जान मुझ के टकराती हो और ऊपर से सॉरी बोलती हो। स्टाइल है तुम्हारा भी। हाँ? विकी, मेरे पास टाइम नहीं है, रास्ते से हट। क्यों होगा अब तुम्हारे पास टाइम? बंगालन जो है ना बहुत चंट होती है। कैसे तुमने सबके नाक के नीचे से देव भाई की तिजोरी की चाबी अपने नाम पे कर ली और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। कमाल है। हाँ? कैसे पटाया तुमने? कुछ अदाए छोटे के लिए भी बचा के रखे या फिर सब उधर ही लुटा दिया? डिस्गस्टिंग है, तमीज से बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बात करने की कि मैंने देव के पैसों के लिए ये सब? छी, कुछ लोग होते ही ऐसे घटिया, बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह जो सब कुछ गंदा कर देता है। ओहो, कीड़े मकोड़ों की तरह तो तुम आई हो इस परिवार में, मेरे परिवार में। वैसे जैसे आज तुम ये फैमिली फोटो में आई थी ना, जैसे घुस गई थी। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है ना देव भाई से बहुत मिलती है। अब क्या है कि देव भाई तो काम में बहुत बिजी रहते हैं। कभी अगर तुम बोर हो ना, मैं हूं ना। You don't even think about it. सोनाक्षी बेटा, क्या कह रहा था तुझसे? अंकल जी, आप खुद ही इनसे पूछे कि क्या कह रहे थे मुझे। हाँ भाई, कम बैक। मार क्यों रहे? चुप बेशरम, चुप चुप चुप। उम्र का लिहाज करो यार, कम से कम। करेगा मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। क्या कर रहे हैं ये? अरे जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं आप। अपनी सुबह की चाय में अकल भी खोलकर पी गए हो क्या? चुप कर राधा रानी। पूछ अपने कबू से क्या किया इसने, पूछ। छोड़िए, छोड़िए। पूछ उसको, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ।
आज इसने शर्मिंदगी का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया। आपको ना हमेशा मेरे बच्चे में ही कमियां नजर आती हैं। चोर भी 7 घर छोड़ के सेंध मारता है। अबे पता नहीं कौन से ग्रह थे, ऐसी औलाद मेरे घर में पैदा हुई है। तू खुद को देव और बच्चों का भाई कहता है? अरे भाई देव जैसे होने चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ऐसे भाई बस, अगर आपका देव पुराण खत्म हो गया हो तो मेरे बच्चे की गलती भी बता दीजिए। बताता हूं। तेरे बेटे ने उस लड़की से बदतमीजी की जिसे देव प्रेम करता है। सोनाक्षी से बदतमीजी की इसने, सोनाक्षी से। माँ देख ले माँ, इतनी सी बात के इतना बड़ा पतंगड़ बना रहे हैं। क्यों मार रहे हो आप, क्यों मार रहे हो? खबरदार, जो तूने दोबारा उस लड़की से बदतमीजी की तो मुझे तो इसकी शक्ल से भी घिन आती है। आप दोनों कुछ भी कह लो यार, लेकिन मैं उस बंगाल से सीधे वो बात नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। तुझे बात करनी पड़ेगी विक्की, करनी पड़ेगी तुझे। बेटा देख, देव के सामने उसे मैं भी बंगालन नहीं कह सकती। तुझे सब्र रखना पड़ेगा जब तक जीजी खुद देव और उस बंगालन के चक्कर को चलने से नहीं रोकती। तब तक हम दोनों को उस बंगालन के सामने अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा? जी जी जी, आज जैसे ही तैयार होती है फ्रेम बता दीजिएगा तो मैं किसी को भिजवा दूंगी। ठीक है जी, शुक्रिया जी। हाय जीजी, आपकी छत्र छाया में ना कितने अच्छे दिन देखने को मिल रहे। पूरा परिवार एक साथ फोटो में। मेरा बड़ा मन था ये देखने का, वरना गरीब की बेटी की किस्मत ऐसी कहाँ है भला कि सबके साथ ऐसे फोटो खिंचवाती। पता है जीजी, इसीलिए ना मैं हमेशा शीशा लिए घूमती थी कि फोटो में न सही पर शीशे में ही सबको एक साथ देख लूंगी। अभी आप भी जीजी सच्ची, सब लोग कैसे दिखेंगे ना एक साथ। मैं, आप, देव और वो सोनाक्षी, सब अच्छे ही लगेंगे। अच्छा, फिर तो आपने वही तस्वीर चुनी होगी जिसमें वो सबसे खूबसूरत लग रही है। तस्वीर असलियत कहाँ होती है भाभी? तस्वीर में चाहे कोई कैसा भी लगे, पर असल में तो परख जानकर ही होती है ना। लेकिन जीजी वो, चलिए कपड़े वपड़े बदल लेती हूँ, थक गई हूँ थोड़ी। जीजी आप मुझसे छुपा रहे हो? कोई बात नहीं, पर अब तो वो तस्वीर ही तय करेगी कि आप देव और बंगालन के रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो। भले ही आप राधा रानी से छुपा लें, पर राधा रानी भी पता करके ही रहेगी। इस फोटोग्राफर से पूछते। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कम वक्त मारा, अभी तो बात कर रहा था जीजी से। मैं तुम लोगों से ना बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे वैसे तो वरुण धवन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसका कौन सा नया क्रश है, वो तो मुझे मैसेज करती रहती है। लेकिन भाई की लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। दी, अब अपने घर की बात आपको मैं फोन पे टेक्स्ट करूंगी। कम ऑन, आप घर ही नहीं आती हो। बेटा जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तुझसे पूछूंगी कि तू कितना घर आती है। आई एम रियली वेरी सॉरी दी, मुझे आपको बताना चाहिए था, पर इट्स ओके। तुम लोग तो सीरियस ही हो गए। अब तो यहाँ हूं ना मैं, अब बता दो। अब जब आपको पता ही चल गया फिर तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर कैसे हुआ, कब हुआ? I mean, भाई ने सोना को प्रपोज कहाँ किया? दी आप तो जानते ही हो ना भाई को, वो हमें कुछ बताते हैं कभी। और माँ को उन्होंने कब बताया? और माँ ने क्या बोला? वो क्या कहेंगी, वो तो खुश है, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ वैसे माँ को तो सोना दी हमेशा से अच्छी लगती है ना। हाँ पर माँ ने तुम लोगों से क्या बोला? कुछ भी नहीं। एक्चुअली दी मैं भी ना बहुत कंफ्यूज हूँ माँ के रिएक्शंस को देख के, समझ ही नहीं आता उनको क्या चाहिए। I mean,
कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया तू परेशान मत हो, माँ क्या सोचती है वो किसी को भी समझ नहीं आता। और आज जो हुआ वो तो सबने ही देखा ना, माँ ने सोना के बिना भी तो फोटो खिंचवाई थी ना। हाँ लेकिन वो तो भाई। नहीं निकी, ये कोई चांस की बात नहीं थी। आई डोंट थिंक सो कि माँ को अच्छा लगा था कि भाई ने इसे सोना को फोटो में खींच लिया। माँ सोना के बगैर भी तो फोटो खिंचवाना चाहती थी ना। पर दी, सोना दी इज अ नाइस गर्ल। आई मीन वो कितनी समझदार है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी स्मार्ट भी है। तो फिर हाँ, माँ को प्रॉब्लम उनसे नहीं है, लेकिन जो भी लड़की भाई की लाइफ में आएगी ना, माँ को उन सबसे प्रॉब्लम होगी। दी, माँ भैया और सोना दी के साथ शॉपिंग तक गई है, सोना दी की फेवरेट चीजें ले आई, और फिर भैया और दी भी तो साथ में कितने हैप्पी लगते हैं, तभी तो उन्होंने फोटो में खींच लिया। हाँ, और मुझे तो लगता है भैया रियली लव्स हर। और जितना ज्यादा भाई सोना से प्यार करेंगे ना, उतना ही माँ को प्रॉब्लम होती जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आंटी जी मैं करूं? अच्छे से करूंगी। नहीं बेटा, रहने दे। बल्कि मैं तो एक हाथ सिलवट रहने ही देती हूँ, वरना चादर एकदम नई सी दिखती है, और नई चीजें हो तो बहुत देर तक मुझे पराई लगती है। आंटी जी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आज पिक्चर डे था, वरना मैं देव से कहती, पर वो मेरे पीछे पड़ी थी। वो पीछे पड़ गया, पर तुम तो मना कर सकती थी ना, या अभी से तुम दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं टालते। नहीं आंटी जी, मैं उनकी बातें इतनी आसानी से नहीं मानती, पर जब उन्होंने आप सबके सामने पूछा और आपने मना नहीं किया तो मैं आपको कैसे मना कर सकती। वो तो मैंने देख ही लिया। आंटी जी मुझे पता है कि मेरा उस पिक्चर में होना सही नहीं था। इतना काफी है कि कम से कम तुम सही और गलत में फर्क जानती हो, वरना मेरा देव तो एकदम बच्चा है। वो तो अभी से तुम्हें इस घर का हिस्सा मानने लगा है। ना भी नहीं जानता कि रिश्ते मन से जरूर जुड़ते हैं, पर उन्हें नाम या पहचान मिलने के लिए रस्मों की, परिवारों की सहमति की जरूरत होती है, और ये सब होना तो अभी बाकी है ना? मेरे बच्चे बड़े भोले हैं, बड़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, पर मैं तो एक माँ हूँ और मेरा फर्ज बनता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। आंटी जी आज देव ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें उसकी तरफ से कुछ बोलने की या उसकी सफाई देने की, माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जाओ, अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है ना, गाड़ी लेकर जाना। सुबह की बात को लेके अब तक नाराज हो? आई एम सॉरी सोनाक्षी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आई हैड नो आइडिया। नो आइडिया? रियली? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछती रही, आर यू श्योर, आर यू श्योर? आपको जरूरत क्या थी मुझे अपनी फैमिली फोटो में फोर्स फिट करने की? फोर्स फिट? मैंने कभी आपको अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश नहीं की है। आपको या किसी और को भी फोर्स करने की कोशिश नहीं की है। कम से कम अपने मन में तो नहीं। सोनाक्षी, यू बिलोंग विद मी। मैं जहां होऊंगा तुम वहीं होंगी, और मुझे लगा था अब घर पे सबको पता है, तो मैं तुम्हारे बिना कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। I know Dev, I belong with you, but not in that picture. वो मेरी जगह नहीं है, और आज मैं आपकी बात नहीं, माँ की बात मानूंगी। और हमारी शादी भी नहीं हुई है। That's not my place. मैं आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। I know. I'm sorry. मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाला। I'm sorry, मेरी वजह से सब कुछ हुआ।
पता है, मेरी इमेजिनेशन में वो फोटोशूट 1 घंटे तक चला था। मैंने इमेजिन किया था कि माँ तुम्हारे साथ पोज करना चाहेगी, निकी, नेहा, रिया बार बार तुम्हारे साथ पिक्चर खींचने आ रही थी। निकी तो बार बार हमारे बीच में आ जाएगी, फोटो नहीं खिंचाने देगी। कितना स्टूपिड था मैं। आप मेरे बॉयफ्रेंड को स्टूपिड नहीं कह सकते। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया और माँ का भी। आई नो देव कि आपने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। आप जो सोच रहे हो मैं समझ सकती हूँ, और माँ भी जो सोच रही है वो भी मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने इतने सालों से अपने घर को अपने दम पर अपने तरीके से सब कुछ संभाला। अचानक से आपके या मेरे कहने पर मैं उस फैमिली का हिस्सा तो नहीं बन सकती ना। अगर मुझे उनके फैमिली में उनके लाइफ में जगह बनानी होगी तो खुद से बनानी होगी, और ये सब अचानक से थोड़ी ना होता है ना। आपको पेशेंस रखना होगा, मुझे रखना होगा, सबको रखना होगा। आप मुझे कोशिश करने देंगे ना? शायद उनके बारे में कुछ बातें मैं आपसे बेटर अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो अ वुमन। इतने सारे तो है, कोई भी चुन ले। माँ, इनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता है ना मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पहन के चली जाऊंगी। अरे कुछ भी क्यों, कुछ अच्छा सा ही पहन। ये देख, ये कितना अच्छा है और नया भी है। ये तो अभी अभी पहना था ना तुमने नेहा दी की शादी में। ये वाला 97 लाइक्स, ये वाला 103 और ये वाला 115 लाइक्स। माँ, जिन चीजों पे इतने लाइक्स मिल चुके हैं वो नई कैसे हो सकती है? ये क्या लाइक शाइक बोली जा रही है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। बस मेरी समझ में ये आता है कि इनमें से कोई भी सेट तू पसंद कर ले, ठीक है? नहीं, ये नहीं। मम्मा, दिस वन इज गॉर्जियस। मुझे ना यही चाहिए। हाँ, बस यही पहनूंगी मैं। नहीं बेटा, इसके अलावा कोई भी पसंद कर। अरे माँ, इसे क्यों बचा रही हो? सोना दी के लिए? ओह, तो लगता है अपनी होने वाली बहू के लिए आपने अभी से मुंह दिखाई की तैयारी कर दी है ना, है ना? वैसे माँ, मुझे तो लगा था कि आप अपनी होने वाली बहू के लिए ना एकदम इससे भी बड़ा सा, इससे भी यूनिक, इससे भी एंटीक सा ना बड़े बड़े डायमंड्स वाला सेट चूज करोगे, पर ये तो नॉर्मल सा है ना निकी? Why not? वैसे माँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई बोले कि एक सास ने ना अपनी बहू को देने में कंजूसी कर दी। ये क्या सास बहू लगा कर रखा है तुम दोनों ने? हाँ, अभी किसी के साथ शादी की बात हो रही है? देव ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं माँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, है ना? हर चीज का एक वक्त होता है और ये समय इस बारे में मजाक करने का नहीं है। चलो चलो देख लो, जो पहनना है पसंद कर लो जल्दी से, और रात हो चुकी है, जाओ सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। कह तो दिया कि मैं अपने स्टाइल में आंटी जी का दिल जीत लूंगी, पर इतना बड़ा काम कैसे कर लूंगी? आधी रात को आप इतनी एक्साइटेड क्यों हो? अरे एक्साइटेड कैसे नहीं रहूं भाई? कल तू और मैं, हम दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग? नहीं नहीं, आप एलिना या दादा या किसी को लेकर थी, मुझे बहुत काम है। शादी तेरी हो रही है कि एलिना की? शादी की होलो बुझते पारछिस ना? तेरी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कल हम। रिलैक्स, किसी की शादी नहीं हो रही है और आपके पास तो बहुत टाइम है। कहाँ टाइम है? देव बाबू ने अपनी माँ से बात की ना? हाँ तो बस, हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। हमें भी जल्दी जाके उनसे बात करनी पड़ेगी भाई। देख, कोई किसी से बात नहीं करने वाला, आप भी किसी से बात नहीं करने वाले हो। सुनो, सत्ती बोल, देव बाबू की माँ ने कुछ बोला क्या? I mean, वो तुम दोनों को लेकर खुश तो है ना? कुछ नहीं बोला माँ, और वो खुश है।
पर आप इतनी जल्दी मत कीजिए प्लीज। वैसे भी देव और मैंने शादी के बारे में बात नहीं की, और जब हमें शॉपिंग करनी होगी ना मैं आपको खुद बता दूंगी। ओके, बस अभी के लिए चलो मैं जा रही हूँ सर। नहीं आप भी जाइए, सो जाइए। अरे आ गया तू, कहाँ मर गया था है? जिस काम के लिए भेजा था वो करके आया, खाली हाथ हिलाते आ गया तू? हाँ क्या? वो हमने फोटोग्राफर से पूछा कि माँ जी ने कौन सी फोटो पसंद की है। हाँ। तो उसने मना कर दिया है? वो कहने लगा कि जब तक फोटो बन के ना आ जाए तब तक माँ जी ने किसी को बताने से मना किया। उसकी इतनी हिम्मत? हाँ? कमबख्त, उसके कैमरे में ना आग लग जाए, आग। तूने उसे बताया था ना कि मैंने तुझे भेजा है। ठीक है, जा, तुझे निकी बुला रही थी, जा उसके कमरे में। सोना ताड़ाताड़ी करो ना, मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लास है, मुझे जल्दी जाना है कॉलेज। तू मुझे छोड़ देगी ना? क्यों बोलो, रात को ढंग से सोई नहीं? देव ने कुछ कहा तो फिर क्या हुआ पता? वो देव की मॉम, उन्हें शायद बहुत बुरा लगा कि देव ने मुझे फोटोग्राफ के लिए खींच के रोका। वेट, आंटी ने ये बात तुझसे खुद कही? ऑलमोस्ट, आई मीन काइंड ऑफ। मतलब वो तो तुझे लाइक करती है ना? Does she hate you? हेट तो नहीं कह सकती, पर शायद वो मुझे अपने बहू के रोल में इमेजिन नहीं कर पा रही, या तो फिर अपने देव के लिए जो वाइफ चाहिए मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन सोना वो तो तुझे बहुत पसंद करती थी ना, ऐसा क्या हुआ अचानक? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जिससे वो गुस्सा हो। इनफैक्ट उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो तू अब क्या करेगी? क्या करूंगी, मैं बस यही ट्राई करूंगी कि वो मुझे फिर से लाइक करने लगे। मैंने देव से भी यही कहा कि अब मुझसे गुस्सा है ना तो मैं ही मनाऊंगी, मान जाएगी। Of course, you're my best sister. जब देव को मानना पड़ा तो उसकी मॉम को भी मानना ही पड़ेगा। सब ठीक होगा ना? चले? थैंक यू किस लिए? टाइम पे आने के लिए। अगर आप टाइम पे नहीं आती तो मैं आपको देख ही नहीं पाता, पूरा दिन आपको बिना देखे निकल जाता। ये गलत बात है। मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने जो आपको कहने के लिए सोचा था आपने खुद बोल दिया, मैं क्या कहूँ? घर से सोच के आती हो क्या बोल? वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम कह सकती। मेरे मन में अगर मैं वो बोलने लगूंगी, सारी बातें बोलने लगूंगी तो पूरी उम्र हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बोलो तो सही। जाने दीजिए, मुझे काम है और आपको चाहिए ऑफिस। काश हम मूवीज में काम करते या फिर टीवी सीरियल। पता है वहां पे ना लोगों को कुछ काम ही नहीं होता। और हाँ, तुमने तो माँ को मनाने का प्लान सोचा था ना, तो क्या है तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन? मतलब डाइट के लिए जैसे डाइट चार्ट बनाती हो वैसे माँ को मनाने के लिए भी koई चार्ट बनाया क्या? नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन बनाऊंगी। क्या हुआ? Is everything all right? यहाँ पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो ना। वो माँ, मेरी माँ, वो सोच रही थी कि एक्चुअली इंसिस्ट कर रही थी कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे से मिले। इस बार तो मैंने उन्हें मना लिया, पर आज नहीं तो कल ये होना ही है ना। I know, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। It's okay, देव,
मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। मुझसे जब तक पॉसिबल हो पाएगा मैं इसे टालती रहूंगी, लेकिन एक बार में तो एक ही माँ को मनाया जा सकता है। But don't worry, I'll take care of it. सब ठीक होगा। I know, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ दुनिया की सबसे प्रेटीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है। आपको शायद रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी कि मैं वर्ल्ड की सबसे प्रेटीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन। ओके बाय। अगर तो ये सोच रही है कि एक दिन में आंटी जी को इम्प्रेस कर देगी, तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक पहले उनके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। हो गया। अरे क्या हो गया? मुझे लग ही रहा था तुझसे नहीं होगा। चल रहने दे, मैं करती हूँ। माँ जी, किच्चू भैया होते तब भी आप यही कहते। हाँ, ये कोफ्ते बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। एक घोल को फेंटना ही कला होती है, वरना बाकी तो सब विज्ञान है। तो माँ जी फिर एक कोफ्ता खा कर देखिए, फिर आगे काम करेंगे। तुम नहीं सुधरोगे, कर लो अपनी जिद। कुकिंग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। अरे आप, हाँ, आप कुछ बना रही हो? मैं देखूं? हाँ, कोफ्ते बना रहा है। अरे देखा, तेल गरम हुआ था अभी, क्यों डाले? हो गई ना गलती? तुम भी ना, रुको रुको, ये कोफ्ते बना रहा है देव के लिए। देव को मेरे हाथ के कोफ्ते ही पसंद है। मैं यही से देखती हूँ आंटी जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैसे मिस्टर दीक्षित को तो बेसन का हलवा भी पसंद है ना? वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि आप जैसा हलवा कोई नहीं बना सकता, और जब वो खाते तो वो की बेस्ट फीलिंग होती है। उसके बचपन से बनाती आई हूँ मैं बेसन का हलवा उसके लिए। वो छोटा था तो कहता था, माँ तुझे बेसन का हलवा बनाना कितना पसंद है ना। तो उस छोटे से बच्चे को क्या समझाती मैं कि मुझे बेसन का हलवा बनाना पसंद नहीं था, उसे बेसन का हलवा खाते हुए देखना पसंद था। हलवे का नाम सुनते ही आंखें चमक उठती है उसके। आज भी चमकती है उसकी आंखें नाम सुनते ही। आंटी जी वैसे तो मैं कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। माँ भी हमेशा कहती थी कि सीखो सीखो, लेकिन मेरा मन ही कभी नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे ट्राई करना है। आप मुझे सिखाएंगी? मुझे बेसन का हलवा बनाना सीखना है, आप मुझे सिखाएंगी प्लीज? और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। हलवा बनाना इतना आसान नहीं है, खास करके बेसन का हलवा। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ कि तुम्हें मैं सूजी का हलवा बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है? पर आंटी जी देव को तो बेसन का हलवा पसंद है ना, आप मुझे वही सिखाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो सिखा देती हूँ। अब एक मिनट आंटी जी, अब आप जो कहेंगे मैं सब कुछ नोट करूंगी। नोट करके सीख जाओगी? चलो। बेसन का हलवा मतलब बेसन, जितना बेसन लेना है उससे आधी मात्रा घी लेना पड़ता है। चीनी निकाल दो से। और अगर बीच में कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ आसपास, बुला लेना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। इतना सारा? इतना तो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा ना, हाफ कर देती हूँ। बोला। अरे
सोनाक्षी ने हलवा बना भी दिया, खुशबू क्यों नहीं आ रही? क्या बनाया है इसने? जब मैंने कहा था कि इतना घी डलेगा, इतनी शक्कर डलेगी, तो फिर उसमें से कम करने की क्या जरूरत थी? जब मुझसे सीखना ही नहीं था तो मेरे पीछे प्लीज प्लीज करने का नाटक क्यों किया? जी आपने हलवा बनाया? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आप हलवा बनाती हो तो पूरा घर ना खुशबू से महक उठता है। खैर कोई बात नहीं, मैं चख के देखती हूँ कैसा है। ये हलवा मैंने नहीं, सोनाक्षी ने बनाया है। बंगा मतलब ये कैसे हो गया जीजी? डॉक्टरनी ने कलम छोड़ के कर्ची कैसे उठा ली? जिद कर रही थी मुझे हलवा बनाना सीखना है और बेसन का हलवा ही बनाना सीखना है। मैंने सिखा दिया। ये क्या किया जीजी आपने? और यही तो एक ऐसी चीज है जो आप बनाती हैं देव के लिए हमेशा। भगवान, खैर कोई नहीं बता सकता कि ये क्या चीज है। जीजी इसे चाहे आप कोई भी नाम दे दो, पर बेसन का हलवा मत कहना। छोटी है, पहली बार बनाना सीख रही थी, गलती हो जाती है? गलती? हाय हाय, जब मैं पापड़ भूनती थी ना, अगर उस पे जरा सा भी काला दाग आ जाता था तो मेरी सास उसे जला हुआ कह के हाथ भी नहीं लगाती थी उसमें। अब माँ के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, मतलब आप थोड़ी ना ऐसे करेंगी। पर जीजी उसे इतनी भी ढील मत दीजिए कि पतंग हाथ से ही निकल जाए। बाकी आपकी मर्जी। गरीब की बेटी तो सिर्फ एक बात कह रही थी। आंटी जी मैंने हलवा बना लिया, आपने देखा? आंटी जी सब ठीक तो है ना? तुमने देव के लिए बनाया है ना, तो उसे चखने दो। बोला भैया। लगता है वो आ गया। आंटी जी आप पहले से मत कहिएगा कि मैंने बनाया, शायद वो सरप्राइज हो जाए। हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। और भी कुछ है तेरे लिए? क्या? हलवा? क्या बात है, आजकल तो तू रोज रोज सरप्राइज देने लगी। लेकिन अच्छा, ऐसे सरप्राइज मुझे पसंद है। क्या ये हलवा है क्या? तूने तो नहीं बनाया ये? किसने बनाया ये? तू क्या रिया या निकी को खाना बनाना सिखा रही है? किसने बनाया ये? तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा मतलब? अरे कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें। कैसे बनाया, क्या बनाया, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ भी तो बना दिया। अच्छा ठीक है, पता चला कि तुझे अच्छा नहीं लगा, बस अब इतना भी बुरा नहीं है ये। बस तू कुछ ज्यादा ही ऐसे ऐसे क्या माँ? इतने सालों से तेरे हाथ का हलवा खाता आ रहा हूँ। पता है तूने नहीं बनाया ये। जिसके हाथ से भी बनाया ना, बिल्कुल भी सलीका नहीं है उसे खाना बनाने का। किसके हाथ से बनाई? मेरे।
हाथ से बनाएगी स्टूपिड सा हलवा। आई एम सॉरी, मैं आपका स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहती। कोई बात नहीं सोनाक्षी, पहली बार बनाया ना तुमने, गलती हो जाती है। मैंने कौन सा पहली बार में बनाना सीख लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इंसान गलती करता है तभी तो सीखता है, जैसे ये सीखेगा। देव, तुझे पता है ना ये बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और तूने एक झटके में इसका दिल दुखा दिया। I'm sorry, सोनाक्षी, I didn't mean to hurt you. मुझे कैसे पता चलता कि तुमने बनाया है? अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले टेस्ट किया था उतना बुरा टेस्ट नहीं था। Let me... क्या हुआ है क्या? किसने बनाया ये? अरे कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें। अरे दीदी, आपकी तो आंखें लाल हो रही हैं। तो ये सरसों के तेल की वजह से आंखें जलती हैं। आप अंदर मत आइए। नहीं कुछ। दीदी कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बोला भैया, वो मैंने यहाँ पे अलग से चीनी और घी रखा था। आपने फेंक तो नहीं दिया ना? अरे नहीं दीदी, मैं क्यों फेंकूंगा? ऐसे में फेंकने लगा तो एक दिन माँ जी मुझे इस घर से बाहर फेंक देंगी। तो फिर कहाँ रखा? हाँ ये इधर। यहाँ किसने रखा? माँ जी ने। कब? जब आप बाहर थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तब माँ जी आई थी हलवा चखने, तब। आंटी जी हलवा चखने? नहीं पता था कि हलवा खराब है, फिर भी उन्होंने देव ये देव भी ना ऐसा ही है, सीधा तो इतना है कि जो मन में आता है ना कह देता है फट से। पर मैं जानती हूँ ना उसे, अगर उसे जरा भी पता होता ना कि ये हलवा तुमने बनाया है तो झूठे मुंह ही सही पर तारीफ के दो बोल तो बोल ही देता। तुम बुरा मत मानना बेटा, वैसा ही है बचपन से। अगर उसे कोई चीज पसंद ना आए तो कह देता है कि बुरी लगी, पर उसे पता है ना कि ऐसा हलवा तो उसकी माँ बना ही नहीं सकती। आंटी जी देव को तो नहीं पता था, पर आपको तो पता था ना, आपने टेस्ट किया, आपको पता था कि हलवा अच्छा नहीं है, बुरा बना है, तो आपने देव को क्यों खिलाया? मुझे लगा देव इतना बदल रहा है, उसे नई नई चीजें इतनी पसंद आने लगी है, तो शायद ये हलवा बनाने का नया तरीका भी उसे पसंद आ जाए। पर मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि अभी भी मेरे देव ने बचपन की खुशबू, बचपन के स्वाद अपने दिल से लगा कर रखे हैं। ऐसे वो कम घी और कम शक्कर वाली चीजें तुम्हें पसंद है ना, तो ये सारा हलवा तुम ही लेकर जाओ। वैसे भी घर में तो कोई खाएगा नहीं, और तुम्हारे घर वालों को भी शायद ऐसी चीजें खाने की आदत होगी, तो उन्हें भी खिलाना, कहना तुमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ लो, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? कड़वे तेल का झोंक आंखों में लगता ही है आंटी जी। एनीवेज थैंक यू, मैं ये हलवा जरूर लेके जाऊंगी, क्योंकि ये हलवा मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे जल्द से जल्द आप जैसा हलवा बनाना सीखना चाहिए। सोनाक्षी, I'm सॉरी। मैंने भी आज तक सिर्फ माँ के हाथ का ही हलवा खाया है, मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आता। लेकिन अगर मुझे पता होता तुमने बनाया तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता। यू नो हाउ मच आई लव यू। ऐसे चुप तो मत रहो। अगर मैंने तुमसे बुरे से बात की तो तुम भी पलट के मुझसे बुरे से बात करो, लेकिन कुछ कहो तो सही। प्लीज, तुमने ट्राई किया एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। कम से कम माँ तो खुश है। माँ जानती थी कि हलवा अच्छा नहीं बना है,
फिर भी उन्होंने आपको खाने दी। माँ व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? माँ ने हलवा टेस्ट किया था देव। उन्हें पता था कि हलवा अच्छा नहीं बना था, फिर भी उन्होंने आपको खाने क्यों दिया? रिलैक्स सोनाक्षी, तुम गुस्से में कुछ भी बोल रही हो। नो, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, और यही सच है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि माँ ने जानबूझकर मुझे गंदा हलवा खिलाया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी कुकिंग को बुरा भला कह सकूं। सोनाक्षी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे माँ ने तो मुझे डांटा भी, माँ तुम्हारी साइड ले रही है, तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी है, पसंद भी करती है, वरना वो तुम्हें अपने किचन में आके कुछ बनाने नहीं देती। आई थिंक वो सिर्फ आपके लिए कोशिश कर रही है मुझे पसंद करने की। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे एक्सेप्ट कर पाई, या फिर शायद वो आई डोंट नो देव, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लिसन सोनाक्षी, पिछली बार तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम माँ को ज्यादा अच्छे से जानती हो एक औरत के नजरिए से। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक बेटे के नजरिए से मैं माँ को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ मेरी खुशी, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। कम ऑन सोनाक्षी, इतनी छोटी सी बात को अपनी ईगो पे ले जा रही है। माँ को ब्लेम करना इज नॉट फेयर। ईगो? आपको लग रहा है कि ये सब मेरी ईगो है? मैं आपको सच बताना चाह रही हूँ और आप मुझे झूठा कह रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मेरी गलती है कि मैंने आपको अपनी दिल की बात बताई। सॉरी। सोनाक्षी, अरे क्या हुआ? देव बाबू के साथ डिशुम डिशुम? बाबा, क्या मैं देव के लिए सही नहीं हूँ? What? I mean, क्या मुझ में वाइफ वाली क्वालिटीज है? मुझे ना ही घर के काम आते हैं, ना ही किसने बोला? देव बाबू की मम्मी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। ये सिखाया हमने तुझे? खुद पे डाउट करना सिखाया हमने तुझे? अपनी माँ को देख, जब तक वो बाहर जॉब करती थी हम सब लोग उसके काम में हेल्प करते थे। अब वो हम सबके लिए खाना बनाती है। वो खाना इसलिए बनाती है क्योंकि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं बेटा कि वो किसी की वाइफ है और किसी की वाइफ होके खाना बनाना ही होता है। बाबा, पर क्या? व्हाट पर? तुमको लगता है लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो बस उसको घर के काम करने होते हैं? देखो बेटा, घर के काम करने के लिए कोई और भी आ सकता है। आप किसी को हायर कर सकते हो 4-5 हजार रुपए देके, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो दोस्त होते हैं। मैंने कभी भी अपनी वाइफ को खुद से कम ट्रीट किया क्या? कभी भी मैंने कोई भी काम तुम्हारी मम्मी से पूछे बगैर किया? हमारे घर में कभी भी कोई पत्ता तुम्हारी माँ की इजाजत के बगैर हिलाया कि? तो फिर तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कहां से? I'm sorry, बाब। अगर मेरी बेटी को देव बाबू या उसके घर में से कोई भी खुद पर डाउट करना सिखा रहा है बेटा, तो देव बाबू तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं। जाके पूछो उससे, कपड़े धोने आते हैं? अगर गलती से भी मेरी बेटी की आंखों में ये जो आंसू आ रहे हैं ना, ये देव बाबू की वजह से आए हैं, तो बता देना देव बाबू को, मैं बहुत खतरनाक किस्म का आदमी हूं। ब्लैक बेल्ट, सॉरी ऑरेंज बेल्ट इन कराटे, समझी? मैं ये हलवा जरूर लेके जाऊंगी, क्योंकि ये हलवा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मुझे जल्द से जल्द आप जैसा हलवा बनाना सीखना चाहिए।
ईश्वरी जी नमस्ते। सब ठीक तो है? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी वो नींद की गोलियां खत्म हो गई है। क्या आप किसी तरह अभी भिजवा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी 2 हफ्ते और चलनी चाहिए थी। और कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नींद ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए लेती हूँ कभी कभार। आप भिजवा दीजिए ना जी अभी। ठीक है, मैं मिस्टर दीक्षित के ऑफिस में भिजवाता हूँ। अरे नहीं, अब आपको ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है। अब उसे क्यों खामखा परेशान करना, आप घर पर ही भिजवा दीजिए। जीजी, अरे आप कब से नींद की गोलियां लेने लगी? भाभी, इस उम्र में कहाँ किसी को अच्छे से नींद आती है। अब गरीब की बेटी से कुछ भी छुपा नहीं है जीजी। इतनी भी उम्र नहीं हुई है आपकी कि आपको नींद की गोलियां लेनी पड़े। राधा रानी सब जानती है। उस बंगालन की वजह से आपकी नींद हराम हो गई है ना। जीजी, इस परेशानी में आप अकेली नहीं है। पता है, अब तो मुझे भी चैन की नींद नहीं आती। कहाँ तो मैं आपके बनाए बेसन के हलवे की खुशबू सूंघकर जगा करती थी, कहाँ वो सोच सोच के बिना मेरा तो जी मिचला रहा है। छी छी छी, अब वो मछली की बू से मेरी आंख खुला करेगी। भाभी, आपको पता है उसने आज क्या कहा मुझसे? क्या कहा? उसने कहा कि अब बहुत जल्द वो बिल्कुल मेरे जैसा खाना बनाना सीख जाएगी। पता नहीं उसने कैसे कहा, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे वो धमकी दे रही हो, मुझसे कह रही हो कि बहुत जल्द वो मेरी जगह ले लेगी। हाँ, इस घर में भी और देव की जिंदगी में भी। मुझे हटाकर वो खुद आ जाएगी। हाय हाय, देखा जीजी आपने, मैं पहले ही कहा करती थी आपसे कि बंगालन ना बहुत ही तेज है। आप देव से कह दीजिए, बता दो उसे कि उस बंगालन की इस घर में कोई जगह नहीं है। ना उस फोटो में थी और ना हम लोगों की जिंदगियों में। आप बता दो देव को साफ साफ कि सोनाक्षी इस घर की बहू नहीं बन सकती। जीजी, मैं सच्ची कह रही हूँ। अरे प्याज का रस बालों में लगाने से ना बाल घने हो जाते हैं। आप भी लगाया करो। माँ जी, हम सब्जियां ले आए हैं। कौन सी बनानी है? अरे सब्जी तो रोज बनती है। पहले तो ये फोटो खोल के दिखा। बोला दे, मेरे पास दे तस्वीर, देखो तो। और ना वो कील और हथौड़ा लेकर आना जल्दी से। जीजी ठीक है, आप भी खोल लीजिए। देखिए भाभी, कितनी अच्छी आई है ना तस्वीर। अरे अच्छी जीजी, ये तो बहुत अच्छी है। आप बताइए, आपको कैसी लगी? बिल्कुल वैसी जैसे आपने सोची थी। गरीब की बेटी तो पहले से ही जानती थी जीजी कि बंगालन आपको एक आंख नहीं पाती। चलो, अब आपके दिल की बात सबके सामने आ गई। माँ जी, हाँ, वहाँ लेकर जा। ये लो बोला। हाँ, वहाँ लगाते। ये ठीक है माँ जी? नहीं नहीं, थोड़ा सा इस तरफ देखो, थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे, बस ठीक है ना भाभी? कितनी खूबसूरत तस्वीर है मेरे पूरे परिवार की। अरे वाह, ये फोटो माँ, इसमें सोनाक्षी तो नहीं है। पर अभी तक वो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है ना। लेकिन माँ,
बहुत जल्दी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली है ना। बस कुछ रस्में ही तो बाकी हैं। बस कुछ रस्में? हाँ, पंडित जी को बुलवाकर कुछ मंत्री तो पढ़वाने हैं। वो तो कभी भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मन से तो तुझे नहीं पड़ता होगा फर्क, पर मुझे पड़ता है। शादी दो लोगों के मन में मान लेने से नहीं होती, ये रस्में ही तो होती है जिनके पूरे करने के बाद तो परिवार एक बेजोड़ बंधन में बन जाते हैं। तब तक तू चाहे मन से कुछ भी मान ले, रिश्ता नहीं जुड़ता। गुड मॉर्निंग आंटी जी। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। सुंदर है लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार रस्में हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेगी, है ना माँ? बिल्कुल बेटा, चलता हूँ। खुश रहे। हाय जीजी, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो जैसे उनकी जुबान भी लंबी होती जाती है। हाय, गरीब की बेटी ने पहली बार देखा है देव को ऐसे आपको पलट के जवाब देते हुए। हाय, कैसा तीखा सा जवाब देकर चला गया है ये। इसमें देव की कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा दिल का बहुत साफ है, इसलिए जो मन में आता है कह देता है। आज तक उसे सिर्फ मेरा और अपनी बहनों का ख्याल रखना पड़ता था, अब सोनाक्षी भी है। एक रिश्ता संभालने जाओ तो दूसरा बिखर जाता है। माँ जी, ये डॉक्टर साहब के यहाँ से आया था। हाँ, देखा जीजी, अरे मैंने इससे कहा कि दवाई मुझे दे दे, मैं जीजी को दे दूंगी, पर कहने लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ जी को ही देना। कोई बात नहीं भाभी। भाभी, वो क्या करता बेचारा? आंटी जी, हाँ, आंटी जी, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप और मामी जी बात कर रहे थे तो मैंने आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे ना कि अब देव की जिंदगी में मैं भी आई हूँ, तो एक रिश्ते को संभालते संभालते दूसरा रिश्ता। आंटी जी, मैं देव के लिए तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे मन में जो बातें हैं वो तो बता सकती हूँ ना। आंटी जी, मैं देव की जिंदगी में इसलिए नहीं आई हूँ ताकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाऊं, बल्कि मैं शेयर करने आई हूँ, जहाँ तक हो, इक्वल। और मैं यहाँ आपको सच बताने आई हूँ। मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। मुझे पता नहीं क्यों, पर देव और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं। और कोई भी बनना चाहेगा ना, आपकी फैमिली है ऐसी बहुत अच्छी। मैं सिर्फ आपकी डॉटर इन लॉ नहीं, मतलब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। सोनाक्षी, मुझे नहीं पता कि तुम कब से अपने आप को इस घर की बहू मानने लगी हो। तुमने और देव ने तो एक अलग से ही कहानी पका ली है, पर मुझे तो अभी अभी पता चला है ना तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में। आंटी जी, वो देखो, न्यूट्रिशन से बहू बनने का सफर इतना आसान नहीं है।
जितना कि तुम समझ रही हो। और मैं ये 2 मिनट नूडल के जमाने में से हूं नहीं कि तुम लोगों ने कुछ भी कच्चा पक्का बना लिया और मैंने मान लिया। वैसे तो देव और तुम बड़े ही समझदार हो। सब कुछ तय करके मुझे बस फैसला सुना दिया, कौन किसकी बहू है, कौन किसकी बेटी है। पर इस सब के बारे में सोचने समझने का मुझे भी कोई हक है या नहीं? आंटी जी, देव और मैं हम जल्दी में नहीं है शादी करने के लिए। डॉक्टर दीदी, बंगा न्यूट्रिशन, तुम्हारा काम तुम्हें बुला रहा है, तो देख लो। हाँ? जी। I think she's right. We are in love, पर हमने तो उन्हें अभी अभी बताया ना। ओके, लेकिन आंटी तुम्हारे प्यार को या रिलेशनशिप को 2 मिनट्स वाली नूडल से कैसे कंपेयर कर सकती है? I don't know. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देव से बात कर ले। क्या देव से बात कर ले? छोटी छोटी बातों के लिए मैं देव के पास क्यों जाऊं? और अगर आंटी जी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, then what's the point? मैं ये सब खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और हम दोनों ने इतने दिन से ये सब छुपा के तो रखा, झूठ बोला, तो गुस्सा तो होगी ना। करेक्शन, तूने उनसे झूठ नहीं बोला, उनके बेटे देव ने उनसे झूठ बोला। लेकिन जब मुझे लगा कि गलत है तो मैं तो बता सकती थी ना। देव ने कहा कि चुप रहो और मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, चुप बैठी। सिली ऑफ मी। सिली क्यों? वो देव की मॉम है, तेरी नहीं। और उन्हें बताना चाहिए ना। अब जो हुआ हुआ, मैं उसे बदल तो नहीं सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि आंटी जी मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाए। Are you sure? देव को इन सब के बीच मैं नहीं लाना चाहती। आई नो इट्स गोना बी टफ, आई नो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन अगर मैं देव को इन सब के बीच लाऊंगी तो कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगे। तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। But I know everything's going to be all right. You know why? Why? Because देव मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, मुझे कभी फील नहीं होने देंगे। Obviously. हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ? ये राधा रानी बता रही थी कि आजकल तुझे नींद नहीं आती। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे बचपन में सुनाया करता था। बिलोटे की कहानी या बंदर की कहानी। और याद है, हमारी हर कहानियों में एक भालू महाराज हुआ करता था जो हमेशा सोता रहता था। तब मैं बच्ची थी भैया, आज तो मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, उन्हें भी सोते जागते मेरी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ध्यान दिया भैया, आजकल देव रोज रात देर से आता है। रात का खाना पहले मेरे साथ खाया करता था, अब उसके पास अपनी माँ के लिए इतना भी वक्त नहीं। मुझे कहता है कि वो ऑफिस में कुछ खा लेता है, पर ईश्वरी, पर मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। भाई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब देखना अपनी निकी रिया, वो भी अपने खानों की प्लेट लेकर के कमरों में चली जाती है, ये बोल के कि हम टीवी देखते हुए या किताबें पढ़ते हुए खाना खाएंगे। भाई बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी आदतें बदल जाती। पर मेरा देव, वो भी लड़का है, और जब लड़के बड़े होते हैं ईश्वरी, तो उनका बाहर जाने को मन करता है। और फिर देव तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है ईश्वरी, इतने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना। और हम जो उसके घर में उसका इंतजार करते रहते हैं, उसके अपने
उसकी माँ। मेरे पास और है ही क्या? एक मेरा बेटा ही तो है। सारी जिंदगी जिसके लिए, जिसके सहारे काटी, जिसे अपने खून से सींचा, वो एक मेरा बेटा ही तो है। वो बड़ा हो गया है, उसकी जिंदगी में कोई आ गई तो अब माँ क्या करे? त्याग दे सब कुछ? समझ ले कि ये सारी मोह माया है और संन्यास ले ले, चली जाए कहीं, या फिर आग बंद करके ये मन बना ले कि अब उसकी सारी जिंदगी घर के किसी कोने में पड़े पड़े अपने कलेजे के टुकड़े को दूर होते हुए कट जाएगी। ईश्वरी, तू पागल है? देव को और बेटों जैसा समझ रही? विकी और देव में तुझे कुछ फर्क नहीं दिखता? अरे देव लाखों में करोड़ों में एक है, और वो सिर्फ तेरा बेटा है, सिर्फ तेरा, और हमेशा रहेगा। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन तब तक देव ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। वक्त बदलने में देर नहीं लगती भैया, और ये बात आज मुझसे बेहतर कौन समझेगा। वक्त बदल गया है, बदल गया है वक्त भैया। अब रात का खाना देव अपनी माँ के साथ नहीं खाता। वाह, আমার সোনা किचन है। वाह डॉक्टर जी, आपका काम है लोगों की जान बचाना, कुकिंग आपकी माँ कर लेगी। माँ, ये भी तो सब इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं आपसे सब कुछ सीखूं। एक बार तारपोरे में आपके साथ तो खाना बनाऊंगी। चलो वेरी गुड, इसी बहाने मुझे मेरी बेटी के साथ थोड़ा टाइम तो मिलेगा। अरे ना की করছিস? এই দেখ, ऐसे আর এইভাবে করে দেখা। গ্রেট। शोना, इधर दो। बाबा की করছো? इसलिए डॉक्टर बनाया था तुम्हें, इसलिए तुम्हारी एजुकेशन पे इतना खर्चा किया था, इसलिए तुम रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती थी। हाँ बाबा, हमें तो Enough। लेकिन ऑलमोस्ट हर लड़की खाना बनाना जानती है ना, तो मैं भी वही सीख रही हूँ, और इसमें क्या गलत है? हाँ तो सीखना, खाना बनाना सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस रीजन की वजह से तुम ये खाना बनाना सीख रही हो वो गलत है। बाबा मेरा मन किया तो इसलिए एकदम बकवास। तुम देव दीक्षित की वजह से खाना बनाना सीख रही हो ना, उसने तुमसे ये करने के लिए कहा है ना। बाबा देव ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हारे देव दीक्षित में इतनी भी डिसेंसी नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं है कि वो तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसी तुम हो, तो उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे तुमने भी तो उसे एक्सेप्ट किया है ना, उसकी तमाम खामियों के साथ, तो फिर उसे प्रॉब्लम क्या है? बाबा मैंने कहा ना, देव ने कुछ नहीं कहा। ईश्वरी जी ने तुमसे कहा है, उनकी वजह से तुम यहाँ खड़ी हो ना, ये सब कर रही हो ना, अपना वक्त बर्बाद कर रही हो यहाँ पर। बाबा आई थिंक यू ओवर रिएक्टिंग। मैं जाती हूँ। भोला भैया, जी दीदी। ये सब कुछ सिर्फ मामी जी के लिए? नहीं डॉक्टर दीदी, ये तो नाश्ता सबके लिए है। देव भैया और दोनों दीदी। देव भैया के लिए आप पोहा बना लीजिए जल्दी से, और बाकी सब से मैं बात कर लेती हूँ। मगर दीदी वो तो ये भोला भैया आप ये सब अंदर लेके जाइए। ये क्या है, पूरी इतना तला हुआ है,
और सब्जी में इतना तेल कौन डालता है? भोला भैया आप सब हटा दीजिए प्लीज। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आंटी जी। मैं भोला भैया से कहकर ये सब अंदर किचन में रखवा रही हूँ। देखिए ना, भोला भैया ने ये सब भोला ने नहीं, मैंने बनाया है। आज देव अपनी बहनों के साथ, अपने मामा मामी के साथ बैठकर नाश्ता करने वाला है। पर आंटी जी रोज तो वो बस कटोरी में जो भी कुछ देती हो तुम वो खाकर चला जाता है। ऊपर से रात का खाना भी वो आजकल मेरे साथ नहीं खाता, क्योंकि वो देर से घर आता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ होता है। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार कब उसने ढंग से अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया था। तुम कहती हो ना कि तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनना है, इस घर की अच्छी बहू बनना है। वो बचपन में स्कूल में नाटक हुआ करते थे, वैसे ये कोई नाटक नहीं है सोनाक्षी। किसी ने कह दिया तो तुम कुछ भी बन जाओ। तुम्हें रिश्ते जोड़ने हैं ना, तो तुम्हें रिश्ते निभाना भी आना चाहिए। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी वजह से देव उसके परिवार से दूर ही होता जा रहा है। यही लोग थे जिनसे वो प्यार करता था, प्यार जताने के लिए उसके पास वक्त हुआ करता था। पर आज तुम्हारी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया है। तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो सोनाक्षी, लेकिन देव को और भी रिश्ते निभाने हैं। सोनाक्षी, किसी की पत्नी बनना बहुत आसान होता है, पर घर की बहू बनना बहुत मुश्किल होता है। क्या तैयार भी हो तुम इस सब के लिए? सब लोग मुझसे पूछते जा रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें अपनाया है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ सोनाक्षी, क्या तुम मन से उसके परिवार को अपना मानती हो? बहू रेशम की डोर होती है सोनाक्षी, जो पूरे परिवार को बांधे रखती है, पर अगर वो डोर कच्ची हो तो परिवार बिखर जाता है। और तुम अभी तक कच्ची हो। विजय, क्या सोच रहे हो? अरे अगर कोई परेशानी की बात होती तो शोना बता देती ना। परेशानी की बात तो है आशा। दुनिया की कौन सी बेटी खाना नहीं बनाती? मेरी बेटी जो करेगी वो अपनी मर्जी से करेगी, किसी के कहने पर नहीं करेगी। वो लोग हमारी शोना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी शोना एकदम परफेक्ट है, और परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती। शोना ठीक ही कह रही थी, अब बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी शादी हो रही है, वो खाना बनाना सीख रही है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम है आशा, प्रॉब्लम है। अरे शादी तो देव बाबू की भी हो रही है ना, वो खाना बनाना सीख रहे हैं। तब क्या करें? वही करेंगे जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम ईश्वरी जी से मिलने जाएंगे। क्या? शोना को बिना बताए? शोना को बताएंगे तो और डिले हो जाएगा। आशा, हम आज जाएंगे, अभी जाएंगे। बेटी का चुना हुआ लड़का तो देख लिया, अब जरा बेटी का चुना हुआ ससुराल भी देख लें। ठीक है। आंटी जी, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या? आंटी जी, मैं आज तक आप जैसे इंसान से नहीं मिली। वो ऐड आता था ना पहले, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे ही देव के लिए आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और पता नहीं क्यों ये सब देखकर मुझे भी प्राउड, गर्व होता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और आपने जो अपनी फैमिली के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, इस सब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिस पर आपको मुझ पे गर्व हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम तो बेकार में तारीफ कर रही हो। बात क्या है बताओ? अरे जी, वो अब मैं आपके घर आने वाली हूँ, तो मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। आप भी जब इस घर में आई थी तो आपको डर लगा होगा ना,
नर्वसनेस आपने फील की होगी कि कैसे इस परिवार के हर सदस्य को खुश रखे। देव कह रहे थे कि उनकी दादी ने आपको सपोर्ट किया, गाइड किया, और ये भी कह रहे थे कि उन्होंने आपको एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी जैसा ट्रीट किया। मैं आपके सामने इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं भी एक बहू नहीं बल्कि आपके हिसाब से एक अच्छी बहू बन सकूं। मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ। आप मुझे सिखाएंगे ना प्लीज? आप जो कहेंगे मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह देव की दादी ने आपसे प्यार किया उसी तरह आप मुझसे प्यार करें। सोनाक्षी, 30 साल पुरानी बात को आज से कैसे जोड़ सकती हो तुम? और दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी सास ने खुद देख परख कर अपने बेटे के लिए मुझे चुना था, मुझे बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। उनका मुझ पर हक था और मेरा उनके प्यार पर। सबके नाक के नीचे छुप छुपाकर उनके बेटे के साथ चक्कर नहीं चलाया था मैंने। I'm really very sorry आंटी जी। ये बात हम आपसे नहीं छुपाना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहती थी और देव भी। मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए सोनाक्षी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम इस घर में काम करती थी, मतलब आई तो काम करनी थी। मैं तुमसे और किसी चीज की उम्मीद क्यों रखूंगी? पर अब आंटी जी मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या मैं इतनी उम्मीद नहीं रख सकती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उनकी माँ भी मुझसे उतना प्यार करे? आई नो कि आपने मुझे देव के लिए नहीं चुना है, लेकिन देव ने मुझे अपने लिए चुना है ना। मुझे थोड़ा काम निपटाना है। जी। बाप रे, की विशाल बाड़ी। जी भोला, देखा तुमने कौन आया है? जी नमस्कार, मैं शोना का पापा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। जी। कुछ बोलो। जी वो जरा जाकर वो चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। माँ, बाबा, दादी, आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ईश्वर जी माफ कीजिएगा, हम लोग बिना बताए चले आए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप ही का घर समझिए। दरअसल बच्चों ने तो बात कर ही ली है, हमने सोचा कि हम बड़े भी एक बार बात कर लें। क्या बात करनी बाकी है? बच्चों ने तो आपस में सब कुछ तय कर ही लिया है। हम और आप तो बस आशीर्वाद देने के लिए हैं, है ना? बाबा, आने से पहले एक बार अगर कॉल कर लेते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं सोनाक्षी, मुझे अच्छा लगा कि ये लोग बिना बताए आ गए। अच्छा लगा कि आप अभी से इस घर पर अधिकार समझ रहे हैं। शोना बेटा तू काम कर, हम लोग बात कर लेंगे आपस में।
आप लोग? नमस्ते जी, नमस्ते। अब बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने जो आप लोग यहाँ आ गए। अब वो क्या है ना कि जिस लड़की को इतने बड़े घर का लड़का पसंद कर ले तो उसके घर वालों को तो आग सी लगी रहती है, नहीं कि जल्दी से जाके रिश्ता पक्का कर दे, कहीं देर ना हो जाए। अब वो क्या है ना कि इतना बड़ा ससुराल, इतना अमीर लड़का रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। वैसे शादी कौन से रीति रिवाजों से होगी? आप लोग बंगाली है ना, तो आप लोगों के रीति रिवाज तो अलग होंगे। क्यों जीजी? अरे आंटी जी, ये प्रॉब्लम तो अरेंज मैरिज में होती है ना, लव मैरिज में थोड़ी ना। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वही डिसाइड कर लेंगे कि कब शादी करनी है, कैसे करनी है। वो तो है, लेकिन छूना को हम लोग पहले से ही चिढ़ाते थे। एक्चुअली हमारा फैमिली बहुत फ्रेंडली है, लेकिन छूना ने इतना टाइम लगा दिया बताने में। हाँ, पहले से? मतलब कितना पहले से? हाँ आंटी जी, ये तो सब कुछ प्रोसेस में ही था ना। अब पहले सोना को प्यार हुआ, उसके बाद वो बड़ी सैड हो गई, उसके बाद उसने सोचा कि वो जॉब छोड़ देगी, लेकिन तब तक जीजू को प्यार हो गया। जब जीजू ने सोना को बताया तो उसने तो बिलीव ही नहीं किया, और इसी में 3-3.5 महीने लग गए। अब जीजी ठीक तो है ना? 3-3.5 महीने? जी आंटी। तब से चल रहा है? मुझे तो किसी ने खबर भी नहीं लगने दी। वैसे आंटी जी, देव बाबू और सोना की जोड़ी मतलब दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं ना? ईश्वरी जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी अकेले में। जरूर, आइए। आप लोग ये लीजिए ना। भाभी जरा। जी बोलिए भाई साहब। ईश्वरी जी। ईश्वरी, ईश्वरी वरी। ईश्वरी जी, बहन जी, आप तो जानती हैं, बड़ी हैं, कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं जुड़ता, 2 फैमिलीज, 2 परिवारों के बीच में जुड़ता है। तो आप तो देव बाबू की माँ हैं। देव? जी, देव बाबू की माँ हैं। हम जानते हैं कि देव बाबू के मन में क्या चल रहा है, शोना के मन में क्या चल रहा है। बहन जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब? बहन जी, आप देव बाबू की माँ हैं, शोना की होने वाली सास हैं। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? अब जब तय ही हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? जी, देव खुश है तो मैं खुश हूँ। वैसे संस्कार तो यही कहते हैं कि शादी ब्याह जैसे फैसले बड़ों को लेने चाहिए, पर आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बड़े हो गए, नहीं? और आप तो अपने बच्चों के दोस्त हो। हम कितने ही फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन संस्कार हमारे भी यही कहते हैं। देखिए, सोनाक्षी इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। अब काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया, मतलब कब हो गया, ये पता ही नहीं चला। सोनाक्षी की दादी कह रही थी कि काफी पहले से आप लोग उसे चिढ़ा रहे हो। अगर मुझे ये बात पता होती कि सोनाक्षी के मन में देव के लिए ऐसा कुछ है तो मैं उसे पहले ही समझा देती। काम की जगह काम होना चाहिए। ऐसी बात मन में लाना भी गलत है ना। शादी ब्याह का बंधन इतना पवित्र बंधन होता है, उसे व्यवहार के साथ ही जोड़ना अच्छा नहीं है। पर भी क्या, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ने हमें कुछ बताया ही नहीं, और जब अब पता चल गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जब जेब कट ही गई तो पुलिस चिल्लाने से क्या फायदा है ना। अब तो बस आशीर्वाद देने का काम रह गया है, और वो मैं करूंगी।
बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी देव बाबू से बहुत प्यार करती हैं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। देव बाबू खुश, आप खुश, तो हमारी सोना भी खुश। हमें और क्या चाहिए? बस यही जानने आया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार इसमें हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। ईश्वरी, जैसे तैसे भागते दौड़ते आ रहा हूं। हाँ भाई, राधा रानी ने मुझे फोन पर बताया कि सोनाक्षी के घर वाले आए थे शादी की बात तय करने के लिए। क्या बात हुई? बताना भाई, क्या हुआ तुझे? ऐसा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्या बात है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। हाँ, वो सोनाक्षी के बाबा आए थे। कितनी बार तुझे कहा कि मुझसे झूठ मत बोला कर। क्या बात है? बता। कुछ भी नहीं भैया, सच। भैया, मुझे अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए ना। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है ना, जो मैं अपने देव की खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ। कैसी बातें कर रहे तू? देख ईश्वरी, साफ बता, क्या बात है? भैया, याद है आपको बचपन में जब मुझे एक दिन इमली खानी थी और माँ ने खाने नहीं दी थी, तो किससे मैंने बीनू दीदी के कटोरी में से इमली चुरा ली थी, याद है आपको? और फिर आपने मुझे डांटा था, बहुत डांटा था, पर माँ को कुछ भी नहीं बताया था। भैया, वादा कीजिए, अगर आज भी मुझसे कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया मैंने, तो आज भी आप मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि ईश्वरी ये तो गलत कर रही है, देख, कहेंगे ना? तू मेरी छोटी बहन, और जब तक मैं जिंदा हूं तो तुझे डांटने का हक सिर्फ मेरा है। जरूर डांटूंगा, जोर से डांटूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो तेरे कान भी खींचूंगा मैं। अब ठीक है, फिर आपके रहते सब कुछ सही होगा। ठीक है भैया, मैं थोड़ा आराम कर लूं। মা বাবা, এটা একদম ফেয়ার নয়। সোনা, শান্ত हो जा बेटा। इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, की होएचे? अरे हम लड़की वाले हैं, हम ही जाएंगे ना रिश्ता लेके पहले। नहीं आशा, सुनो बेटा, पॉइंट ये है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स, और बीइंग अ पेरेंट हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारी बेटी ने अपने लिए कैसा लड़का चूज किया है, कैसा परिवार चूज किया है। लेकिन वहां आने से पहले मुझे कॉल कर लेते ना। अरे अगर मुझे इतना वियर्ड लगा होगा तो देव की फैमिली को कितना वियर्ड लगा होगा। और देव भी वहां नहीं थे। हम देव से मिलने नहीं गए थे बेटा, हम देव की फैमिली से मिलने गए थे, और हम लोग मिल आए। इट वॉज इम्पोर्टेंट। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट था बाबा जो आपने मुझे अंदर भेजा? कुछ ऐसी बातें होती हैं सोना बेटा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने नहीं करते। बच्चों के सामने? आपने हमें बच्चों की तरह ट्रीट कब किया? और वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ बाबा। आई एम नॉट अ किड। यू आर अ किड। मेरी बच्ची हो तुम, मेरी बेटी हो। मैं जानता हूं एक दिन तुम हमारा घर छोड़ करके उस घर में चली जाओगी जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीइंग ए फादर
मुझे पता होना चाहिए कि क्या वो लड़का भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। जिस घर में तुम जा रही हो, जब तुम दुखी होती हो, क्या वो लोग भी तुम्हें वैसे ही जैसे हम लोग टेडी बियर्स और बैड जोक सुनाकर खुश करते हैं, खुश कर पाएंगे? ये जानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। देव तुम्हारा बॉस है और काम करते करते तुम्हें देव से प्यार हुआ है। दुनिया की नजर में वो एक रईस परिवार है, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना बेटा, वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ससुराल दिखाई दे रहा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। बाबा लेकिन देव कितने रिच है, ये तो हम सब डे वन से जानते हैं ना। और जब मैंने आप लोगों को हमारे बारे में कहा था तो आप लोग कितने खुश थे। आप खुश थे, माँ खुश थी, दादी सब खुश थे। तो अचानक से क्या हुआ बाबा? क्या हुआ वहां पे? विजय, शोना बेटा, देव की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। देव की माँ तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलना चाहती और ना भी नहीं बोल पा रही। बेटा वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं और ये बात बोलने में वो मेरे सामने भी नहीं हिचकी। पर बाबा देव लव्स मी। और मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन वो अपनी माँ से भी तो प्यार करता है और अगर उसकी माँ खुश नहीं रहेगी तो तुम भी वहां खुश नहीं रह पाओगी। और बेटा हम सब तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए बेटा हम लोग सजेस्ट करेंगे कि तुम एक बार इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच लो। हेलो हेलो देव, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगे, पर फिर भी। क्या हुआ बताओ तो सही। एक्चुअली रहने दीजिए, कुछ नहीं है, वो कल बात करते हैं। ओके गुड नाइट। सोनाक्षी बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप भी तो। सोनाक्षी साफ साफ कहो, बात क्या है? मेरी फैमिली आज आपके घर गई थी। What? और लौटते समय बाबा ने बताया कि आंटी जी ने उनसे कहा कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ को तो तुम बहुत पसंद हो। एग्जैक्टली बात क्या हुई तुम्हारे बाबा और माँ के बीच में? बाबा ने डिटेल में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि आंटी जी ने तो। जब तुम्हें डिटेल पता ही नहीं है तो ऐसे कैसे अज्यूम कर सकती हो? शायद तुम्हारे बाबा ने कुछ गलत मतलब निकाल लिया होगा। मेरे बाबा इतने समझदार है कि किसी की बात को समझ ले बराबर से। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि माँ को तुम पसंद हो, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कहा था ना, आपको ये बताकर कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आप तो मेरे बात समझने वाले हैं नहीं। मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो? आपको लगता है कि मेरे बाबा मुझसे झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें लगता है मेरी माँ झूठ बोल रही है? सोनाक्षी, माँ सिर्फ इस बात पे नाराज है कि हमने अपना रिश्ता उनसे छुपाया, बस। हमने नहीं छुपाई, ये बात आपने उनसे छुपाई, ये आपकी गलती है। मुझे लगता था कि रिश्तों में तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। बात गलती की आई तो मेरी हो गई। मेरा मतलब ये नहीं था देव। देखो मुझे बस ये लगता है बात उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी तुम लोग बना रहे हो। तुम लोग? ये क्या लैंग्वेज है तुम लोग? मैं आपकी फैमिली को अपने फैमिली जैसे मानती हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मेरी फैमिली को जानते भी नहीं है। सोनाक्षी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना, आपसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं बात सुन सकता हूँ, अपनी माँ पे इल्जाम नहीं सुन सकता। देव, मैं आपसे वो ही कह रही हूँ जो आपके घर पे हुआ। एग्जैक्टली, जो बात किसी को पता ही नहीं है कि तुम्हारे बाबा और मेरी माँ में क्या बात हुई थी, क्योंकि ना मैं वहाँ था और ना तुम वहाँ थी। अगर आप होते भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब बात आती है आपकी माँ की ना, तो आपकी आंखों पे ना पट्टी बंदी होती है। इनफ।
सो रही है क्या माँ? अरे नहीं, आ बैठ। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा क्यों ऐसा है? कोई बात हुई ऑफिस में? ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, पर क्या बात हुई? पानी पिएगा? तुझसे कुछ पूछना था माँ। पूछने बेटा। तू सच में सोनाक्षी को पसंद करती है ना? माँ कुछ बोलना, तुझे सच में अच्छी लगती है ना वो? कैसे अचानक से एकदम पूछताछ करने लगा? हाँ, क्या हुआ अचानक से? अरे माँ तू हाँ या ना बोलना। नहीं, तू बोलना, मुझे क्यों पूछ रहा है ऐसे? सोनाक्षी ने कुछ कहा क्या तुझसे? हाँ माँ, देखना, उसे लगता है कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुझे अच्छा नहीं लगता कि हम साथ में हैं। ऐसा नहीं है ना? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया तो था तुझे, मुझे सोनाक्षी पसंद है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों सोचा उसने। हाँ, मेरी बात हुई उससे। मैंने कहा था उससे, बस इतना ही कहा कि बहू बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए रिश्तों को समझना पड़ता है। इस बात का ऐसा मतलब क्यों निकाला उसने? तू बता दे मुझे, अगर मैंने कुछ गलत किया हो। ऐसे तभी हक नहीं है क्या मेरा? तो नहीं माँ, कैसी बात कर रही है? तेरा हक नहीं होगा तो किसका हक होगा? तो तुझे तेरी होने वाली बहू पसंद है ना? देवा, मारूंगी तुझे। तंग मत कर मुझे, बार बार वही सवाल पूछ रहा है। ओके, सॉरी। मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये मिस खरगोश ना, मतलब सोनाक्षी, कुछ का कुछ मतलब निकाल लिया होगा उसने। मुझे तो पता है कि मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी में है ना? हाँ देव, देख ना, सोनाक्षी को मुझे भी डरा दिया। मैं अभी उससे एक्चुअली उससे मिलके ही उसको बताता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ देव। क्यों मैं तुझसे सच नहीं बोल पा रही हूँ? क्यों मैं तेरी खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ? क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? सोना तो कितनी पतली है, मुझे ना कुछ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा। आई फील लाइक अ सुपर हीरो। मेरा मूड बहुत खराब है, मैं कुछ भी बोल दूंगी। अरे अलीना, हंसो मत। मैं भी तो देखूं, जिसके लिए कुत्ता सबसे बड़ी गाली है, वो गुस्से में क्या बोलती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, शायद आपकी गाली सुनने आया हूं। आपने मेरी बहन को कॉल किया? हाँ, और अगर आप मुझसे बदला लेना चाहती हैं तो आप मेरी बहन को कॉल कर सकती हैं। आई एम नो मूड फॉर एनी गेम्स, और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है मिस्टर दीक्षित। एक शर्त पे आप मुझे मिस्टर दीक्षित बुला सकती हैं, अगर मैं आपको मिसेस दीक्षित बुला सकूं तो। वैसे मिस बोस, ये प्रपोजल नहीं था। इट्स डॉक्टर बोस। अब मुझे घर जाना, और वैसे भी मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। लेकिन मुझे पूरी जिंदगी आपकी शक्ल देखनी है। उसका क्या? बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। मुझे तो पता है कि मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी में। उसे लगता है कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है। सोनाक्षी सही कह रही है, मैं खुश नहीं हूँ। पर क्यों खुश नहीं हूँ मैं? क्यों खुश नहीं हूँ मैं? 3 गोलियां खाकर नींद भी नहीं आ रही है। अब नींद आएगी मुझे, अब नींद आएगी।
देव, we need to talk. तुम अजीब लड़की हो। जब मैं तुमसे बात करना चाह रहा था तब कह रही थी कि I don't wanna talk, और अब जब मैं कुछ और करने जा रहा था तो you wanna talk। तुम्हें पता है सोनाक्षी, तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, लेकिन थोड़ी सी डरावनी भी लगती हो। हो गया। ओके फाइन फाइन फाइन, मैं अभी अभी माँ को बताकर आया हूँ। माँ से पूछ कर आया हूँ कि क्या उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। उसने साफ साफ कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, न तुमसे, न तुम्हारी फैमिली से, और न हमारे इस रिलेशनशिप से। उसे पता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, एंड शी इज हैप्पी अबाउट इट। एक मिनट, आपने माँ को कहा कि आप मेरे साथ यहाँ, वो खुश है? मिस खरगोश, समझदार और स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ गाजर खाना काफी नहीं होता, बात सुननी पड़ती है समझने के लिए। हाँ, मैं भी माँ को बताकर आया हूँ कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, एंड वो खुश है। यस, शी इज हैप्पी अबाउट इट। नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? देव के आने से पहले सोना चाहती हूँ मैं, ताकि वो मुझे कोई सवाल ही ना करे। देव आने से पहले सोना